हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब 20 जुलाई को जो घटना घटी थी, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के ऑर्गेनाइजर्स और स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एफआईआर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी? पहली एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑर्गेनाइजर्स ऑफ जुलाई 20 जिन्होंने आह्वान किया था कि आओ चलो पार्लियामेंट की तरफ चलना है, उनके खिलाफ पहली एप्लीकेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में साथियों दे दी गई है। और ये है डीसीपी साहब को दी हुई एप्लीकेशन और मोहर लगवाकर आया हूँ। और इसमें जो वादी है, कंप्लेनेंट है, वो मैं ही हूँ। पूरी एप्लीकेशन कल रात को दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी पर तैयार करी गई है, विकैरियस लायबिलिटी पर। साफ इसमें मेंशन है कि कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, वहाँ आग भी लग जाए तो ऑर्गेनाइजर मरता है, वहाँ छत भी गिर जाए तो ऑर्गेनाइजर मरता है, वहाँ कुछ भी हो जाए ऑर्गेनाइजर मरता है। तो यहाँ ऑर्गेनाइजर को क्यों खुला छोड़ रखा है? पहली एप्लीकेशन साथियों जो पड़ी है, और अब इस एप्लीकेशन को देखता हूं सरकार कैसे वापस करती है। वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लेकर और बड़ा डेवलपमेंट बता दूं, आज सुबह 10:30 बजे हमने एक पिटीशन डाली, तो उसमें करीबन 10 दिन लगते हैं आपकी जब तक बात वहां पर बहस सुनी जाए। तो इसको एक मेंशनिंग कहा जाता है। साहब को बताना होता है कि इस एप्लीकेशन में अर्जेंसी क्या है, क्यों जल्दी कर रहे हो, क्या हुआ 10 दिन बाद अगर सुन ली गई। तो आपके भाई ने साहब को यही बोला। साहब ने जब पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो आपके भाई ने कहा सर अर्जेंसी ये है कि 20 जुलाई को जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी उसकी अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजर पर है ही नहीं। पूरा देश ये चर्चा कर रहा है, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, फलाने ने क्या किया। अरे कोई ऑर्गेनाइजर से भी पूछे कि जुलाई से पहले, 20 जुलाई से पहले जब तुमको पुलिस मना कर रही थी, वीडियोस आ गए हैं कि हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे, तो तुम ये कर क्यों रहे थे भाई? अकाउंटेबिलिटी से लड़ाई शुरू हुई थी तो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए साहब। साहब ने कहा ओके, दूसरा बताइए। दूसरा हमने साहब से कहा कि साहब अलग अलग राज्य अलग अलग नोटिफिकेशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। और आप सरकार को ये एक फ्री हैंड कर दीजिए कि साहब जब वो जैसे चाहे मेरिट पर वो डिसाइड करे, काहे का प्रेशर। और मैंने ये भी साहब से कहा कि सरकार सीजेपी के ऑर्गेनाइजर्स के साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन वो इस आग को अभी भी भड़का रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। क्या देश में क्या चाहते हैं, क्या हो? ठीक है भाई, अब आप बताइए तीसरा क्या है? तीसरा मैंने कल रात को सोचकर, और पहले भी मैंने सोच लिया था, मैंने एक धीमे से कट मारा बाउंड्री लाइन के बाहर। कभी कभी आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो समाज हित में भी होते हैं, ज्यादा भले कानून हित में हो या ना हो। तो मैंने तीसरी चीज, जहां मैंने पहले की 2 डिमांड्स में बहुत सख्ती से अपनी बात रखी, तीसरी डिमांड में साथियों आपका भाई नर्म पड़ गया। आपके भाई ने यह कहा कि मिलॉर्ड, जो यंग लड़के लड़कियों ने जिन्होंने बहुत ही बद्दी गालियां दी हैं, बहुत ही अफसोस की बात है, मुकदमे होंगे, हमें पता है, आपको पता है, लंबे खिंचेंगे, एक हैरेसमेंट का सबब बनेंगे, और इसका कोई सल्यूशन एंड में ऐसे मुकदमों का मिलॉर्ड मिलता नहीं है। तो हमारा ये सजेशन है असेस करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि जो लड़के लड़कियां जिन्होंने सिर्फ गालियां दी हैं और किसी हिंसा में लिप्त नहीं हैं, खास तौर से जो जुवेनाइल हैं, छोटे हैं, उनसे कम्युनिटी सर्विस करवाई जाए। क्योंकि ये बड़ा अजीब मामला है कि हम ये भी नहीं कह सकते उनको सजा मिले और ये भी नहीं कह सकते कि सजा ना मिले, छोड़ दो ऐसे। उनसे कम्युनिटी सर्विस कम से कम 7 दिन की करवाई जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंसर्न थाना। अब जो सरकार की मर्जी हो, कोई गुरुद्वारे में बर्तन धोए, कोई मंदिर में प्रसाद खड़े होके 7 दिन बांटे, कोई वृद्ध आश्रम जाए, कोई अनाथ आश्रम जाए, मतलब कुछ भी जो सरकार समझे।
तो ये आप उनसे करवाइए, उसके बाद ये चैप्टर को क्लोज कर दीजिए साहब। मैंने कहा ये अर्जेंसी है, और वो अभी भी देश को भड़का रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं कि 20 जुलाई की जो घटना हुई थी वो परमिशन ना होने के बावजूद तुमने की क्यों थी। तुमने जो जो गारंटी पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन को दिया था, तुमने सबका उल्लंघन कर दिया। तो उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा, वो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अटैक मोड में है साहब। तो जवाबदेही तो उनकी बननी चाहिए। तो साहब ने अप्रिशिएट किया। साहब ने कहा ठीक है साहब, परसों हम आपको विदिन 48 आवर्स सुन लेते हैं, आपको ज़्यादा लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और साहब परसों की उन्होंने डेट लगा दी। तो दिल्ली में ऐसा कोई काम नहीं था, मैं फिर लखनऊ से दिल्ली जा रहा हूँ, कल फिर लखनऊ से दिल्ली आऊँगा परसों की तारीख के लिए। उसके बाद हम चले गए, जैसा मैंने पहले बताया, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। मैंने वहां पर डीसीपी से बोला कि आपने क्या किया, ये तो सब देख रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा कि अगर आप कुछ ना करते तो देश का क्या होता, देश का क्या होता। आपने लोकतंत्र बचाया है, आपने साहब पार्लियामेंट हाउस भारत के लोकतंत्र का प्रतीक बचाया है। अगर 500,000 आदमी अंदर घुस जाता, पूरे देश में हिंसा फैल सकती थी और पूरे दुनिया में भारत की नाक कट सकती थी। तो साहब ये एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन लीजिए। बहुत इनके खिलाफ सबूत हैं, किस तरह से इन्होंने लोगों को भड़काया, बुलाया, बड़े एविडेंसेस हैं, ऑडियो वीडियो एविडेंसेस हैं, रिकॉर्डेड एविडेंसेस हैं। ये बच्चे ऐसे ही खुले छूटेंगे क्या सरकार को धमकाते हुए? हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे ये चीज़। तो खैर उन्होंने एप्लीकेशन हमसे ले ली और हमको मैंने कहा रिसीविंग दे दीजिए साहब। रिसीविंग भी उन्होंने साथियों हमको दे दी। तो 20 जुलाई के बाद पहली बार एक सिलसिला शुरू हुआ है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी बतौर अधिवक्ता और पुलिस स्टेशन में भी, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में भी बतौर एक एक्टिविस्ट, दोनों जगह ये इशू उठाया गया है, खोला गया है कि ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, ये बताइए। संभवतः 8 तारीख को हमारे कार्यक्रम का नाम होगा सम्मान और सवाल। हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में वहां पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी, बहुत से मुझे जानते थे, गले वाले मिले। मैंने कहा तुम लोग कितने लोग यहाँ काम करते हो, कितने लोग का स्टाफ है? कहने लगे लगभग सब मिला के डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस, पुलिस स्टेशन 150 लोग मान लीजिए, मोटा मोटा, जितने एक मौके पर मौजूद रहते हैं। मैंने कहा 150 माला लेके आ रहा हूँ तुम लोग को पहनाने के लिए। ये जो नरेटिव बनाया जा रहा है ना, तुम पे अटैक करते रहो ताकि उनसे कोई सवाल ना पूछ पाए। इस नरेटिव को आज मैंने आधा खत्म कर दिया है, 8 तारीख को हम पूरा खत्म कर देंगे। मैंने उनसे बोला बहुत पढ़े लिखे लोग, राष्ट्रवादी लोग, अच्छी जेंजी, यंग पीपल, ओल्ड पीपल, डीसीपी साहब आप लोगों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। कहने लगे हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते। मैंने कहा परमिशन मांग कर रहा हूं मैंने कहा परमिशन मांग कर रहा हूं आपसे। सम्मान देने का क्या परमिशन होती है क्या? जो एफआईआर लिखेंगे उसकी कॉपी भी दे दीजिएगा हैंड टू हैंड। तो साहब संभवतः हम अपने ब्लॉग्स में इस चीज को बहुत जल्दी अपलोड करने जा रहे हैं कि 8 तारीख को मात्र 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। आप लोग भी अपने घर जाएं, हम भी अपने घर जाएं। संभवतः 12 बजे का टाइम रखते हैं, 12 बजे से 2-2:30 बजे तक का। मीडिया भी आ जाएगा। और मैंने कहा हम आप लोगों को, मैंने उनसे ये भी कहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि हम सोच रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आपको सम्मानित होना पड़ेगा, यू नीड टू बी फेलिसिटेटेड। और ये भी कह दिया है कि 500-800 समोसे और चाय तैयार रखिएगा। पूछ रहे थे ना पानी चाहिए, चाय पीजिए चाहिए। मैंने कहा 8 तारीख को पिलाना ना मेरे भाई, 3 घंटे खड़ा रहूंगा यहाँ पर। तो ये है साथियों लेटेस्ट अपडेट। हम देश को बुली नहीं होने देंगे। हमने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सीजेपी से पहले बोला था, याद करिए। लेकिन हम देश को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, और देश को नहीं झुकने देंगे। जिसके लिए चाहे हमें जितना खतरा उठाना पड़े, चाहे सरकार से हमको लड़ना पड़े,
आप लोगों का प्यार है, आप लोगों से हिम्मत मिलती है। एंड थैंक्स टू माय टीम इन दिल्ली, हमारे ORN टीम, पुलकित अग्रवाल जी, एडवोकेट अनुष्का, जो एक तरह से आप ये मान लें मीडिया कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा यही हमें जिम्मेदारी दे दीजिए, वो उसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं, मिस स्वरूप, और हमारे जो पिटिशनर हैं मनीष सोलंकी भाई, उन सबका लाख लाख शुक्रिया, आप लोग की हिम्मत अफजाई का शुक्रिया। 5 को आप लोगों को अपडेट करूंगा। अभी ये हमारी आज की खबर बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड कर रही है, और 8 तारीख को आप लोग सब एक एक हार, भले गेंदे का, गुलाब का, आप लोगों को लेके आना है और पार्ट देंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन को, हारों से एक एक सिपाही को, एक एक अधिकारी को। और जो 11-12 दिन से 15 दिन से तुमने तमाशा मचा रखा है, उसका जवाब मिलेगा और बराबर मिलेगा। एक एक पुलिसकर्मी जो वहां पर स्वीपर भी होगा, उसको डॉक्टर रिजवान अहमद उसके गले में माला डालकर, उसको गले लगाकर उसका थैंक यू कहेगा कि तुमने लोकतंत्र बचा लिया, तुमने पार्लियामेंट हाउस बचा लिया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।